ध्यान से कान खोलकर सुन लो कविता। तुम मेरे साथ मत खड़ी रहा करो। अजीब जोड़ी लगती है दोनों की। लोग देखकर हंसते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह चुके हैं कि माँ बेटे की जोड़ी है। कम से कम तुम प्लीज अपने इस मोटापे को कम करो। राजवीर का यह कहना हुआ कि सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। सारी हंसी ठहाकों की गूंज के बीच कविता उदास बैठी हुई थी। उनके हाथ कहते कहते रुक गई। प्लेट को तो एक तरफ कर उठ खड़ी। अभी अभी उसके पति राजवीर ने सबके सामने उसका मजाक बनाया था। इस कारण उसके नर्द सुमन की इतनी हिम्मत हो गई। देखो तो कविता भाभी कितनी मोटी हो गई है और नाचते हुए कैसी लग रही है। ओ गॉड, दिस इज सो फनी। सुमन ने कविता का वीडियो दिखाते हुए कहा तो सब लोग फिर से हंसने लगे। आज छोटी नर्द मंजू की सगाई थी। जाहिर सी बात है कविता इस घर की इकलौती बहू है तो उसने तो भाग भाग कर काम करना था। लेकिन अभी 10 महीने पहले उसने बेटी को जन्म दिया था। इस कारण उसका शरीर फूल चुका था। यहाँ तक कि भाग भाग कर काम करने के कारण सांस भी फूलने लगा था। भाभी ने तो खाने पीने का पूरा मजा लिया है। नाश्ता भी कर लिया है, खाना भी खा लिया और देखो अब दोबारा खाने बैठ गई है। मंजू ने कहा अब भाभी दोबारा खाने बैठ ही गई है तो पूरा खाकर ही उठो। क्यों प्लेट को एक तरफ करके खड़ी हो रही हो। सुमन ने दोबारा हंसते हुए कहा बस ऐसे लग रहा था जैसे पूरा ससुराल एक साथ इकट्ठा हो गया हो उसका मजाक बनाने के लिए। थोड़ी देर पहले ही मंजू के ससुराल वाले सगाई का प्रोग्राम निपटा कर यहाँ से रवाना हुए हैं। घर के सारे रिश्तेदार मौजूद थे। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? बस पेट गए हो यहाँ हंसी मजाक करने के लिए। जाओ फटाफट सब सामान सही जगह पर रखो। थोड़ी देर में हमें भी रवाना होना है। आखिर सास शारदा जी ने डांट पर सब लोग वहाँ से उठ खड़े और सामान अपनी अपनी जगह पर रखना शुरू कर दिया। तभी शारदा कि कविता से बोली बहू इस तरह खाते समय बीच में प्लेट को छोड़कर उठना नहीं चाहिए। पहले से ख़त्म करो और फिर मुन्नी को संभालो और घर जाओ। यहाँ का काम ये लोग देखेंगे। पर मम्मी जी मुझे अब भूख नहीं है। कविता आंसू रोक कर बोली बेटा अभी मुन्नी छोटी है, तुम्हारा दूध पीते ही है तो भूख लगना नॉर्मल सी बात है। यह लोग नहीं समझेंगे। तुम खाओ, बाकी मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हारा मजाक बनाता है। पर एक बात ज़रूर कहूँगी, जवाब देना सीखो। पति है तो क्या क्या कुछ भी बोलेगा। शारदा ने कविता की तरफ प्लेट सरका कर कहा। शारदा जी के मानने पर कविता दोबारा खाना खाने बैठी। इतने में राजवीर उसके पास आया और धीरे से बोला फिर से बैठ गई? अरे कुछ तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तब शारदा जी ने उसे घूर कर देखा तो चुपचाप वहाँ से चला गया। कविता ने खाना खाया और मुन्नी को लेकर शारदा जी और अपनी छोटी बहन राखी के साथ घर रवाना हो गई। घर जाकर मुन्नी को दूध पिलाकर सुला दिया। तब तक सब लोग घर आ गए। आते ही सब ने कॉफ़ी की डिमांड कर दी। कविता रसोई में गई और सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई। अभी बाहर सबको कॉफ़ी सर्व कर ही रही थी कि आखिर में राजवीर को कॉफ़ी देने गई, लेकिन पैर उलझ गया और वह गिर गई। उसके गिरते ही सब लोग हंसने लगे, जबकि राजवीर उसे उठाने की जगह से चिल्लाया बस कोई काम ढंग से नहीं होता। गिरा दी ना कॉफ़ी, खा खा कर मोटी हुई जा रही हो। अपना खुद का शरीर तो संभाल नहीं पा रही हो, घर तो क्या संभालोगी तुम। पता नहीं कैसे पैर उलझ गए, मैं दूसरी कॉपी बना कर लाती हूँ। कविता कप के टुकड़े इकट्ठे करते हुए बोली क्या भाभी इतना मोटापा भी किसी काम का, जब खुद को ही संभाल नहीं पा रही हो। थोड़ा तो अपने शरीर की तरफ ध्यान दो। सुमन ने कहा। सुमन चुप कर भाभी, है वो तुम्हारी। शारदा जी बीच में बोली इसे समझना अपना सिर फोड़ने के बराबर है। क्या खुद को नहीं देखता कि शरीर कैसा होता जा रहा है। राजवीर फिर बोला। राजवीर से दांतों की जगह से उसे उठाने की मदद करता तो ज़्यादा बेहतर होता। शारदा जी ने राजवीर को डांटते हुए कहा क्या मम्मी हर बात में तुम इसकी पक्ष लेती हो। उसे समझाने की जगह उसे ही सिर पर चढ़ा रही हो, इसलिए यह ऐसी होती जा रही है। राजवीर चिढ़ते हुए बोला। लेकिन तब तक कविता की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे कप के टुकड़े इकट्ठे किए और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। राखी उसकी बहन पीछे पीछे कमरे में आ गई। दीदी आप जीजा जी को बोलती क्यों नहीं हो? आपका इस तरह से मजाक कैसे बना सकते हैं? पर कविता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेट गई। दूसरे दिन सुबह राखी ने कहा दीदी मैंने मम्मी से बात कर ली, मैं यहीं से कॉलेज चली जाती हूँ और वहाँ से छुट्टी के बाद सीधे घर चली जाऊँगी। ठीक है, मैं नाश्ता बना देती हूँ, तुम फटाफट खा कर चली जाना। पर जाओगी कैसे? कविता ने पूछा। अरे जाएगी कैसे, यह क्या मतलब है? मैं कॉलेज छोड़ आता हूँ। आखिर इतना तो अपनी साली साहिबा के लिए कर ही सकता हूँ। राजवीर ने बीच में ही कहा। नहीं जीजा जी, मैं कैब बुक कर लेती हूँ, मैं अकेले ही चली जाऊँगी, आप तो रहने ही दो। राखी ने कहा। अरे क्यों, मेरे रहते तुम क्यों परेशान होगी? मैं छोड़ आता हूँ ना तुम्हें कॉलेज, वहाँ से फिर चले जाना तुम घर पर। राजवीर ने कहा। नहीं जीजा जी, बेवजह मेरे फ्रेंड मजाक बनाएंगे। जीजा जी के सिर पर बाल कम है ना, इसलिए। राखी चुप हो गई। उसकी इस बात से राजवीर चुप हो गया। तभी सुमन बीच में बोली। राखी तुम्हें शर्म नहीं आती भैया के लिए ऐसी बात बोलते हुए? वह तुम्हारी जीजा जी लगते हैं, थोड़ी इज्जत देना सीखो। और भाभी आप यहाँ खड़ी खड़ी सुन रही हो, ऐसा नहीं कि अपनी बहन को रोक दो। अपने पति की इज्जत करवाना आपके हाथ में है। कविता ने
बोला, वाह दीदी, अपने आपके हाथ में है। सुमन की बात सुनकर कविता ने उसकी तरफ देखा और कहा, वाह दीदी, जब बात अपने भाई पर आई तो आप इतनी समझदारी की बातें कर रही हो। यही बात आप अपने भैया को नहीं समझ सकते कि अपनी पत्नी की इज्जत करना उनके हाथ में है। अगर पति इज्जत देता है तो पत्नी को ससुराल में सम्मान मिलता है, बल्कि आप तो उनके साथ मिलकर मेरा मजाक बना रही थी। कविता ने कहा तो सुमन चुप हो गई। भाई वहीं राजवीर भी नज़र झुकाए चुपचाप बैठ गया। तभी शारदा की बोली, शाबाश बहू, आज तुम कम से कम अपने लिए बोली तो सही। फिर राजवीर से बोली, जो बातें पत्नी पर लागू होती है वही बातें पति पर भी लागू होती है। तुम अपने जीवन साथी को सम्मान दोगे तो ही तुम्हारे परिवार वाले उसे सम्मान देंगे। शरीर का क्या है, आज भूल गया है तो कल वापस ठीक हो जाएगा, लेकिन यह बातों की चोट दिल पर से कभी नहीं जाएगी। अपनी पत्नी के सम्मान का ध्यान तुम्हें ही रखना चाहिए। तुमने उसका मजाक बनाया तभी तुम्हारी बहनों की इतनी हिम्मत हुई। अगर तुम रोक देते तो मजाल की तो कोई तुम्हारी पत्नी को कुछ कह जाए। आखिर शारदा जी की बात पर वह राजवीर ने कविता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो उसका मजाक नहीं बनाएगा। और इस तरह दोनों पति पत्नी आपस में मिलकर रहने लगे, एक दूसरे का सम्मान और इज्जत करने लगे। दोस्तों, अगर पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेगा तो दूसरे क्यों करेंगे। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।